ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो हमारा कैनवस बनता है, ये जो हमारा पेज दिखाई देता है, हम जब डिफ़ॉल्ट डायमेंशंस के साथ ये पेज अपना क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा कैनवस या हम कह सकते हैं ये हमारे पेज की बैकग्राउंड है। इनफैक्ट ये वो पहली लेयर होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। वैसे तो इस लेयर में आप अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, या कैन बैकग्राउंड को भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे क्या-क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को मॉडिफाई करने के लिए बात करेंगे यहाँ पर, ये हमारा एक ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल का यूज करते हैं हम कलर को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए इस कैनवस को हमें कलर फिल करना है, बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेडियंट टूल पे आना होगा। जैसे ही आप इस ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रेडियंट के ऑप्शंस यहाँ पर मिलने लग जाएंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ, तो ये तो आपको ग्रेडियंट टूल का ही ऑप्शन है, रीसेट के लिए आपको मिलेगा या फिर रिलेटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेडियंट का एडिटर ऑप्शन मिलता है, ये एडिटर विंडो होती है। आप अगर इस पर क्लिक करें तो एडिटिंग के लिए इतने सारे आपको ऑप्शंस देता है, माने कलरिंग के, क्योंकि आपको याद होगा कि ग्रेडियंट एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कलर्स का शेडिंग इफेक्ट देना चाहते हैं। तो मल्टीपल कलर्स को यूज करते हुए उनके डिफरेंट शेडिंग स्टाइल्स हैं, तो वो स्टाइल्स अगर आपको यहाँ चाहिए तो उसके लिए आपको ये अवेलेबल स्टाइल्स हैं जो आपको जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं। इसी में से कोई भी हम एक स्टाइल यहाँ पर पिक कर ले रहे हैं। मान लीजिए हमने एक स्टाइल ये ले लिया, सपोज ये स्टाइल हमने पिक किया और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमने स्टाइल ले लिया, हम स्क्रीन पे आ गए, तो आप देखेंगे कि आपका माउस का पॉइंटर जो है वो प्लस जैसा बन गया है। जो भी आप स्टाइल यहाँ पिक करते हैं उसके बाद में आपको स्टाइल के बाद में यहाँ पर भी उसके जो ये ग्रेडियंट स्टाइल है और उस ग्रेडियंट की यहाँ पर डायरेक्शंस हैं, जैसे किस डायरेक्शन में आप ग्रेडियंट इफेक्ट यूज करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है हमें लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का अपना एक इफेक्ट है, आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, माउस का पॉइंटर आप देख ही रहे हैं। अब अगर आप इस माउस का बटन पॉइंटर यहाँ रख करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और ड्रैग करें इस तरफ, ये देखिए हम इस तरफ ड्रैग करें तो ये देखिए जो कलर हमने लिया था उससे ये यहाँ पर इफेक्ट आ गया। अगर हम इसको इस तरफ से इधर लेते तो ये ऐसे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ लेते तो ये ऐसा आता, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेते तो ये ऐसा आता। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला स्टाइल पिक किया हुआ है। इनमें से कोई भी और दूसरा स्टाइल भी आप ले सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ये लिया, ये देखिए, है ना, तो ये लीनियर इफेक्ट है। अब लीनियर इफेक्ट की जगह में मान लीजिए हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ से स्टाइल ये ले रखा और लीनियर की जगह में हम दूसरा अब यूज करेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे रेडियल, ये सर्कुलर इफेक्ट दिखाता है, ये देखिए। जितना आप साइज भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक ले आइए, ये देखिए। तो ये सर्कुलर इफेक्ट है, मतलब बैकग्राउंड पे आप ये इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये कोनिकल या एंगल ग्रेडियंट कहलाता है हमारा। तो एंगल ग्रेडियंट पे आए और आपने यहाँ से ये लिया तो ये इस तरह से दिखा रहा है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये ऐसा दिखा रहा है। इसको हमने यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये ऐसा दिखा रहा है। माने आपको जो भी रखना है वो आप अपना यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने लिया। इसके अलावा एंगल ग्रेडियंट के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। कोई दूसरा स्टाइल यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया हमने, ये वाला रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। और आप देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ से उठा रहे हैं तो उसका मोड नॉर्मल है और अभी ओपेसिटी कितना है, 90% है इसकी। अलग अलग स्टाइल की अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है सबकी एक जैसी हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है तो हो सकता है इसकी 100% हो, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा स्टाइल यहाँ से पिक किया है, तो उसके हिसाब से ओपेसिटी वेरी कर सकती है। खैर फिलहाल हमने यहाँ से ये वाला स्टाइल पिक किया और अब हम यहाँ आए और इसको हमने यहाँ से दे दिया ये रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट पे क्लिक करा, ऐसे हमने यहाँ पे ड्रैग करा और ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अगर यही चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ आते ऐसे तो ये ऐसा दिखाई देता। जरूरी नहीं है इतना बड़ा करें, थोड़ा सा भी छोड़ सकते हैं। तो ये तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बैकग्राउंड का है। और लास्ट यहाँ पर जो है आपको स्टाइल दिया हुआ है वो है डायमंड ग्रेडियंट का।
इस तरह से। तो डायमंड का साइज बड़ा या छोटा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बैकग्राउंड पे आप कलर दे रहे हैं। अब यहाँ अभी तो था मोड हमारा नॉर्मल, अब हम यहाँ पर इसमें डिसॉल्व मोड लेते हैं और हम देखते हैं। तो देखिए डिसॉल्व मोड में ये किस तरह से दिख रहा है, आपने देखा कि एकदम से इसका इफेक्ट डिफरेंट हो गया। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर ये हमारा डार्कन है, ये डार्क मोड है, कलर को डार्क कर रहा है। देन है आपका बिहाइंड, सभी डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा स्टाइल सभी का डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइंस वगैरह बन करके दिखाई दे रही है मल्टीप्लाई इफेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। माने मोड्स आप जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं, चॉइस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये ह्यू सैचुरेशन और ये जो आपने स्टाइल लिया है, इसके लिए आप इनकी सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ठीक है, तो खैर ये तो आपने यहाँ से स्टाइल ले लिए, और अब हम स्टाइल की बात करते हैं। यहाँ से ये मोड हमने ले लिया, यहाँ से मोड हमारे ये 2 3 4 हैं, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, ये लिया हमने। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि अपने कैनवस पे, अब इस पे बैकग्राउंड पे अगर हमें कोई काम करना है, ये तो बैकग्राउंड थी, तो वैसे अगर हम बैकग्राउंड को मूव वगैरह कराना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि बैकग्राउंड का व्हाइट कलर बाय डिफॉल्ट है, ये देखिए आप ऐसे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो है इसको क्या नाम है, इसको रिस्टोर कर रही हूँ मैं, और इसको इस पे कोई भी काम आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो ये बैकग्राउंड होती है ये लॉक्ड होती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये हमारी लेयर है और ये लेयर लॉक्ड होती है। लॉक्ड का मतलब है कि डायरेक्टली एडिटेबल मोड में नहीं होती है। तो अगर आप इसको इस पे कोई भी एडिटिंग करनी होती है तो आपको इसे अनलॉक करना पड़ता है, और अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो ये लेयर्स का आप देख पा रहे होंगे, ये पे आपको टूल बार मिल रही है, ये पैनल मिल रहा है, इसमें आपको दिख ही रहा है कि देखिए ये लेयर है आपकी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैकग्राउंड। वो इसी बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, ये लॉक लगा हुआ है। आपको अगर चाहिए इसको खोलना है तो इसी पे डबल क्लिक कर दें, तो डबल क्लिक करने पर वो पूछेगा कि इसका क्या नाम देना चाहते हैं लेयर का। वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप नाम देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्जी है, पर फिर भी मान लीजिए हमने कहा हम इसका नाम रखना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कर दिया। अगर हम यहाँ से कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर ले सकते हैं, और ओके करेंगे तो ओके कर दिया। तो अब जो हमारी ये लेयर है, इसका जो बैकग्राउंड लेयर है, इसका कलर येलो हो गया। अब वो हमको कैसे दिखाई देगा, सॉरी, वो हमको कैसे दिखाई देगा, जब हम इस पे काम करेंगे। और यहाँ पे जो है अभी हम देखेंगे, आपको जब लेयर्स पे यूज करना सिखाएंगे तो हम अगले सेशन में तब आपको बताएंगे कि कैसे ये कलर हम देख पाएंगे। मेरा लॉकिंग करना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब कोई भी शेप में हम आते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं और उस पर आप एक्शन जैसे ही परफॉर्म करते हैं तो वो एक मैसेज आ जाता है आपके लिए कि दिस लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। तो वो उसका मतलब ही यही होता है कि वो लेयर चाहे जो भी हो, चाहे बैकग्राउंड हो या आपने कोई भी और ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो वो इसका मतलब ही होता है कि वो लॉक्ड है लेयर, और लॉक्ड है तो तब तक आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे अनलॉक ना कर दें। तो अनलॉकिंग के लिए या लॉक करने के लिए लेयर को आपको इस लेयर के पैनल में आना होता है। खैर अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने आपको सिर्फ अभी बैकग्राउंड के कलर्स के लिए ग्रेडियंट स्कीम का यूज करना सिखाया। इसके बाद अगर आपको इस पर कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो शेप के लिए आपके पास यहाँ रेक्टेंगल टूल दिख ही रहा है। रेक्टेंगल टूल है जिससे कि आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए रेक्टेंगल टूल के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ गए, और प्लस आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं माउस के पॉइंटर से। जब आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट तो ये रेक्टेंगल ही दिखा रहा है आपको, लेकिन अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना है, आप कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करके रखें, तो वही रेक्टेंगल टूल देखिए अब आपको क्या दे रहा है, आपको स्क्वायर बना के दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई रेक्टेंगल टूल यूज कर रहे हैं लेकिन बनाना आप चाहते हैं एक स्क्वायर, तो रेक्टेंगल टूल का ही यूज करके आप ऑल्ट की के साथ में अगर ड्रॉ करते हैं उसको तो वो स्क्वायर शेप आपके लिए देता है। हालांकि रेक्टेंगल के बाद फिर राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल का ऑप्शन होता है, ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल है, आपने इसको बना लिया। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एलिप्स टूल, आप सर्कल बना सकते हैं, ओवल की शेप बना सकते हैं, मतलब एलिप्स आपको मिलता है। फिर आपको पॉलीगन टूल मिलता है जो आपको इस तरह से ये एक स्टार जैसा आपको शेप बनाने के लिए देखिए दे रहा है, ये इस तरह से। पॉलीगन के बाद में लाइन टूल है, आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है तो आपको पता ही है कि कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में आपका है यहाँ पे कस्टम शेप टूल।
कस्टम शेप टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपको ध्यान देना होगा अपनी टूल बार में। यहाँ देखिए शेप का एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है, ये देखिए। अब इनमें से जो भी शेप आपको लेनी है वो शेप आप यहाँ से ले सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आपने यहाँ से ले लिया। हालांकि जब आप शेप के ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो शेप है उसके स्टाइल दिख रहा है। जैसे लार्ज थंबनेल कर देंगे तो ये बड़े बड़े दिखने लगेंगे, इस तरह से इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं आप। ये ले लिया तो ये बन गया आपका। तो ये कस्टम शेप टूल होता है और कस्टम शेप टूल के लिए आपको यहाँ आना होता है, ये यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी वो आपको जो है ये देगा। अब यहाँ पर अगर हम कस्टम शेप के ऑप्शंस देखें तो देखिए पहला जो बाय डिफॉल्ट होता है वो अनकंस्ट्रेंड होता है। अनकंस्ट्रेंड का मतलब कि पहले से कुछ भी डिफाइंड नहीं है, बस सिर्फ शेप डिफाइंड है कि भाई ये वाली शेप आपको बनानी है, बाकी उसके लिए पहले से कुछ प्री डिफाइंड रूल्स नहीं दिए। अब सपोज आपने कहा कि मुझे एक शेप बनानी है, सपोज आपने ये ले लिया, बल्ब की शेप ले ली। अब अगर आप यहाँ पे देखिए अनकंस्ट्रेंड की हेल्प से आप बल्ब बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बल्ब ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर अनकंस्ट्रेंड की जगह कह देते हैं डिफाइंड प्रोपोर्शंस और अब हम बल्ब बनाते हैं तो देखिए ये जो है इसकी हाइट और विड्थ एक साथ बढ़ेगी, है ना। इसमें देखिए और इसमें देखिए फर्क है आपको, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो विड्थ भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से बनता है। प्रोपोर्शन के बाद अगर डिफाइंड साइज आप कह दें तो साइज में फिर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये साइज अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो साइज बना हुआ था उसी साइज पे बस क्लिक करना है आपको। वैसे तो आप ड्रॉ नहीं कर रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ डिफाइंड साइज कह दिया तो जो साइज पहले से डिफाइंड था उसी के देखिए आपको क्लिक करते ही वो शेप आ गई। तो माने अगर आप कभी ऐसा चाहते हैं कि उतने ही जो डिफाइंड है साइज वही हमारे लिए ठीक है तो सिर्फ क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। हालांकि जरूरत इसकी ज्यादा नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड साइज। अब फिक्स्ड साइज में आप विड्थ और हाइट कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया 2 और हाइट कह दी 3 इंचेस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही देखिए 2 इंचेस वाइडर और 3 इंचेस की जो हाइट है उसका आपको ये शेप मिल गया। जो भी आप शेप लोगे वो शेप आप यहाँ से अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, जो कुछ भी आपको लेना है ये लीजिए, ये देखिए। तो इतनी तरीके से आप शेप को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। फिर लास्ट में एक इसमें चेक बॉक्स भी दिया हुआ है फ्रॉम सेंटर, मतलब ये तो आपके ईदर ऑफ द गिवन ऑप्शन है। फ्रॉम सेंटर का क्या मतलब है, हम इसे क्लोज कर रहे हैं और एक नई विंडो खोल रहे हैं यहाँ पे। और अब हम फिर से यहाँ पे ये शेप ले रखी है हमने और इस बार हमने कह दिया यहाँ पे फ्रॉम सेंटर। जब फ्रॉम सेंटर हम करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ से हम क्लिक नहीं, यहाँ से अनकंस्ट्रेंट कर दिया तो क्या है, अब ये शेप जो है देखिए ये सेंटर से बनती है, मतलब ये ड्रॉ जो होती है वो सेंटर से ड्रॉ होती है। तो स्टाइल ऑफ ड्राइंग जो है वो चेंज हो जाता है उसका। तो इस तरीके से इतनी सारी ये तरीके हैं जिनसे कि आप कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं और काम करते हैं। खैर ये हो गया हमारा यहाँ पर, ये सारे टूल्स हो गए जिससे कि आप शेप ड्रॉ करते हैं। अब हम फिर से एक नई विंडो खोल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम एक से ज्यादा शेप्स बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो। तो देखिए शेप्स के लिए आपके पास यहाँ सारी शेप्स दिख रही है। मान लीजिए हमने एलिप्स ले लिया। अब हम जैसे इसको ड्रॉ करते हैं और माउस का बटन रिलीज करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर अपने आप ही एक कलर आ गया। क्यों कलर आ गया, क्योंकि कलर वाले बार में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर है। हालांकि अगर आप चाहें तो कलर्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको अगर कलर कस्टमाइज करना है तो कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ से लेके ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने कलर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ बटन्स आपको मिल रहे हैं इसी टूल बार में। इस टूल बार में आपको ये लेयर के, जब आप एक के ऊपर एक लेयर्स बनाते हैं, जैसे अभी सबसे पहले आपने बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेयर बनाई इस ऑब्जेक्ट की, और थोड़ा सा ध्यान अगर आप इस लेयर से पैनल में दीजिए तो देखिए बैकग्राउंड की उसके ऊपर एक और लेयर आ गई इस शेप। अब इसके ऊपर में एक और शेप हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमने एक और शेप ड्रॉ करी। ये सिंपल हमारा देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन क्रिएट न्यू शेप लेयर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही देखिए ये शेप आपकी ऐसे बन के आती है। क्यों, क्योंकि वो तो एक तरीके से नई लेयर क्रिएट हो गई। किसके ऊपर क्रिएट हो गई, इस लेयर के ऊपर क्रिएट हो गई, तो ये देखिए बन के आ गई। लेकिन अब अगर हम लेयर को इंसर्ट करने से पहले यूज कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन एड टू शेप लेयर, ये ऑप्शन अगर हम यहाँ से यूज करते हैं ऐड टू शेप एरिया और कोई भी शेप ले लेते हैं, शेप हमारे पास ऑलरेडी एलिप्स हमने ले रखी है, और अब हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ से हमने ये ले लिया। तो क्या होगा कि ये देखिए, तो अगर कोई डिफरेंट कलर होता, मैं दोबारा से बना के दिखा रही हूँ आपको, इसको अंडू कर दे रही हूँ।
ये डिलीट, इसको क्लोज कर देती हूँ और एक नई विंडो खोल लिया। कोई शेप आपने ड्रॉ करी, आपने उस शेप को पहले से कोई कलर दे दिया था, ये शेप थी और इसको हमने यहाँ से कोई कलर दे दिया था, ठीक है। अब हमने एक और शेप ड्रॉ करनी है, लेकिन हमने यहाँ पर यूज किया ये, और यहाँ पर हमने दे दिया कोई और कलर, नया कलर अभी बाद में लेते हैं। हमने कलर लिया और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पर यूज करके आए हैं ऑप्शन ऐड टू शेप एरिया, यानी कि उसको उसके साथ में उसको भी ऐड कर लो जिसपे ये ओवरलैप हो रही है। और अब अगर हम इसे कलर यहाँ पे चेंज करते हैं कोई भी, तो देखिए उस ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज हो जाता है जिसको इसने ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फिर एक और शेप आपने यहाँ ड्रॉ करी, सपोज ये ग्रीन कलर ऑलरेडी दिया हुआ है, और अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये अपना ऑप्शन सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया, ठीक। तो सबट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इतना ओवरलैप करके रख देंगे। तो देखिए अब अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो वही कलर देखिए आपका जो है सबट्रैक्ट हो गया, वो कलर आ गया किसमें, उस एरिया पर आया, उस शेप पर आया जिसने उसको सबट्रैक्ट किया हुआ था। देखिए इस शेप के अंदर पीछे वाली शेप का इतना पोर्शन था तो उसको सबट्रैक्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और उतने ही शेप पर उसने कलर लाया जो शेप सबट्रैक्टेड पोर्शन के बाहर थी, मतलब सबट्रैक्ट हुई थी, उतने ही शेप पर उसने आपको कलर ला करके दे दिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कि हमने एक शेप ली ये, ठीक है, अभी बाहर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये तो था हमारा ऐड और ये था हमारा सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट के बाद में नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्ट शेप एरिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन बिटवीन टू ओवरलैपिंग लेयर्स। तो अभी हम एक और शेप बना रहे हैं और ये देखिए अब हम इसको देखें तो कॉमन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो इतना ही है जो कवर हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कलर चेंज कर देते हैं। तो देखिए जितना हिस्सा इंटरसेक्शन में था वो भी उसने लिया और जो पोर्शन आपका था वो भी उसने, आपकी शेप का कलर उसने इंटरसेक्शन वाले को भी उसी के साथ कलर करके दे दिया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक और शेप ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करने के बाद में कलर दे दिया कोई सा भी, और कलर देने के बाद अब हम फिर से यहाँ आते हैं और इस बार हम यूज कर रहे हैं ऑप्शन एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरियाज, ठीक है। तो एक और शेप ले रहे हैं हम, ये इतना हिस्सा हमने लिया और यहाँ पर ये, सॉरी ये हमने ऑप्शन नहीं लिया था, अभी ले लेते हैं, चलिए ये लिया और अब हमने इसको इतने को कवर किया। तो देखिए जो ओवरलैपिंग एरिया था वो एक्सक्लूड हो गया, उसमें वो कलर नहीं आया। पीछे वाली लेयर से इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ओवरलैप किया है इसने इस वाली लेयर को। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको ये ऑप्शंस आपके काम आते हैं। तो इनकी जरूरत अगर आपको चाहिए तो आप ये चीज यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं, एक नई विंडो हमने खोली, ये किया और ये किया, ठीक है। और हमने एक शेप ले ली यहाँ से, मान लीजिए ये ले लिया हमने, इसको हमने कोई अपनी चॉइस का कलर दे दिया, ये दे दिया, ये कर दिया। और अब हम इसके बाद में एक और शेप ड्रॉ करना चाहते हैं और यहाँ से कह दिया हमने एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप एरियाज, और ये हमने यूज किया ऐसे। तो ये देखिए है ना, इसी तरीके से ये लिया, इसको हमने कोई भी कलर दिया और फिर तो ये शेप आप जो है इस तरह से अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको इन सब ऑप्शंस का यूज करना आना चाहिए, तब आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली आप जब भी ड्रॉ करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें आपकी जो है वो। और ये देखिए इधर आप ध्यान दें अगर, तो लेयर पे लेयर बनती चली जा रही है जैसे जैसे आपकी इमेजेस यहाँ पर आती जा रही है। तो ये शेप्स को ड्रॉ करने का तरीका था, इंसर्ट करने का और उनको कलर करने का तरीका था। नेक्स्ट फिर हम आपको कुछ और टूल्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो है, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ये आपको क्लोन स्टैम्प टूल और इसके बारे में बताया ही था, क्या नाम है, हिस्ट्री ब्रश के बारे में। आज हम बात करते हैं, और ये हम बता चुके हैं, इरेजर के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और बताएंगे अभी। ये नेक्स्ट हमारा स्मज टूल है। स्मज तो नहीं है एक्चुअली, इसका सबसे पहले ब्लर टूल होता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले जो टूल मिलता है वो डॉज टूल होता है। तो ये दो टूल्स क्या करते हैं,
तो इसके लिए हम कोई भी इमेज यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए ये इमेज हमारे पास है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अपने ब्लर टूल की। ब्लर टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डायमीटर के लिए ऑप्शन आएगा, आपकी जो भी मर्जी हो आप उतना डायमीटर इसमें ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से अब हमने क्लिक किया तो देखिए ये, अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी इमेज पर इसको रखते हैं तो आपको जितना इसको हम देखिए चलाते जाएंगे माउस से, जितना ज्यादा हम इस पे चलाते हैं, जितनी बार चलाते जाएंगे हमारी इमेज उतनी ही ब्लर होती चली जाएगी। ये देखिए क्लैरिटी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे कम हो रही है, पिक्चर ब्लर होती जा रही है। तो जितनी ज्यादा बार आप इसको रन करेंगे अपने इमेज के ऊपर उतना ही ये पिक्चर देखिए ब्लर हो गई। तो कभी भी कोई पिक्चर आपको ब्लर करनी है तो आप यहाँ से ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी इसको ये देखिए दे सकते हैं। तो ये ब्लर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लर करने के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है शार्पन टूल। शार्पन टूल का मतलब यूज ये होता है कि शार्प करता है, मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए ये जो इमेज है, एक उसको पहले हटा देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं ये, और इस बार हमने कहा शार्प। तो ये जो है ये थोड़ा सा उसको ब्राइट करेगा, इसको इमेज को देखिए। अब ये देखिए मैं इतना कर रही हूँ तो ये इतना ज्यादा अब ये ब्राइट हो गया कि पिक्चर ही खराब होती जा रही है ना। तो ये पिक्चर को शार्प करता है धीरे धीरे से, उसके पिक्सल्स भी आपको इतना शार्प कर देता है अगर आप चाहें तो पिक्सल्स भी जो है इसके आपके दिखने लग जाते हैं आपको। तो ये इमेज को शार्प करने के लिए यूज करते हैं, अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मतलब ही नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है स्मज टूल। स्मज टूल जो होता है वो क्यों यूज होता है, ये देखिए स्मजिंग, डी शेप करने के लिए, डी फॉर्म करने के लिए। तो कोई भी चीज जैसे कि मान लीजिए अब कुछ भी है, कोई भी इमेज है, यही पिक्चर है तो ये ले लिया आपने, या आपने कोई दूसरी इमेज खोल ली, देखिए तो ये स्मजिंग करने के लिए होता है। देख ही रहे हैं आप किस तरह से ये स्मज हो रहा है। ये देखिए तो ये स्मज टूल हो गया। स्मज के बाद में नेक्स्ट हमारा, फिर ये तीनों टूल्स हो गए, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डॉज टूल। डॉज टूल क्या करता है, इसको क्लोज कर रहे हैं, ये इमेज हमारे पास, और यहाँ पर हमने लिया डॉज टूल। डॉज टूल जो है देखिए जब थोड़ा सा स्क्रीन डायमीटर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, इतना बढ़ा दिया हमने, ये जो है इमेज को थोड़ा ब्राइट करता है, ये देखिए है ना, आपको थोड़ा ब्राइटनेस देनी है तो किसी भी चीज पर, ये देखिए। तो पहले कहते थे ना कि हालांकि मतलब नो ऑफेंसेस, कुछ लोग बोलते थे कि साहब हमारी फोटो उतनी अच्छी नहीं आती है। अब जैसे मान लीजिए हम ही बोल दें कि हमारी फोटो अच्छी नहीं आ रही, हम तो बहुत काले दिख रहे हैं, हमको गोरा दिखना है, तो हम अपनी फोटो को ऐसे खोलें और यहाँ पर डॉज कर लें, तो देखिए डॉजिंग करने में हम एकदम बिल्कुल इंग्लिश बन जाएंगे अगर चाहे तो इस तरह से। तो मतलब तो ऑब्वियस है कि चीजों को उतना ही रखना है कि वो रियलिस्टिक लगे, बिल्कुल आपकी जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन भी ना पहुंचे। बट अगर आपकी कोई भी इमेज है उसको आपको थोड़ा सा वाइटनेस देनी है तो उसके लिए आप डॉज टूल का यूज कर सकते हैं। डॉज के बाद में नेक्स्ट है आपका बर्न टूल। जैसे आपको कुछ ब्राइटनेस बढ़ानी है, मतलब उसकी वाइटनेस को इंक्रीज करना है, तो आपने डॉजिंग की, ऐसी अगर आप उसको डार्क करना चाहते हैं तो आप बर्न टूल का यूज करते हैं। ये देखिए आप देख ही रहे होंगे कि बराबर उस पर चलाने से जो है इमेज और डार्क होती चली जा रही है। तो ये बर्न टूल होता है। इसके अलावा फिर लास्ट है हमारा स्पॉन्ज टूल।
स्पॉन्ज टूल क्या होता है, स्पंज का काम क्या होता है, स्पंज का काम होता है अब्सॉर्ब करना। तो कुछ भी एक्स्ट्रा हो, जैसे कि कोई लिक्विड पड़ा है सरफेस पे, तो वो सरफेस पे नहीं चाहिए आपको, तो आप उसे स्पॉन्ज रख करके अब्सॉर्ब करा देते हैं। ऐसी एक्स्ट्रा कुछ डिस्टॉर्शन हो या एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आपको कहीं लग रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप स्पॉन्ज का यूज कर लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा नॉइज है आपकी स्क्रीन पर, आपके उस पर नॉइज इन द सेंस की कुछ एक्स्ट्रा चीज जो है, और उसको आपको नहीं, आपको लगता है कि कुछ अभी हटाना है और हटाई जा सकती है वो चीज, तो स्पॉन्ज जो है हमारा उसको वो कर देता है, क्या नाम है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रिमूव कर देता है उस एक्स्ट्रा जो भी हमने उसके ऊपर अपनी चीजें लगाई है उसके लिए। तो ये हमारा यहाँ पर स्पॉन्ज टूल हो गया। नेक्स्ट फिर हम आपसे बात करते हैं अब यहाँ पर इरेजर टूल की। इरेजर के बारे में तो बता ही चुके हैं कि इरेजर क्या करता है, ये आपको इरेज, जो भी चीजें आप इरेज करते हैं तो ये इरेज करने के काम आता है। फिर दूसरा हमारा होता है यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल जो बैकग्राउंड है उसको इरेज करने के काम आता है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है, ये देखिए, इवन ये देखिए इमेज को भी इरेज कर सकते हैं। और लास्ट होता है हमारा मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल का क्या काम होता है कि जैसे आपने कहा कि हमें कोई इमेज है हमारी, यही ले लेते हैं हम, और या बल्कि हम इसे भी क्लोज कर देते हैं, हम रोज वाली इमेज उठा लेते हैं यहाँ से। चलिए अब यही ले लेते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो ये मैजिक इरेजर टूल है, तो हमें मैजिक इरेजर टूल का जब, यानी ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये, अब जैसे हम व्हाइट कलर पे क्लिक कर रहे हैं तो जहां तक वो कलर था देखिए पूरा रिमूव हो गया, ये देखिए, है ना। तो कोई कलर अगर आपने उस पर रख के क्लिक किया तो वो जहां जहां तक फैला होगा उस इमेज पर, वहां तक वो उसको मैजिकली इरेज कर देगा, रिमूव कर देगा। ये इसके लिए यूज होता है। देन ये इरेजर टूल हो गया आपका। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए वैसे तो पता ही है कि रेक्टेंगुलर मार्क ही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है, मान लीजिए इसको हम क्लोज कर रहे हैं, कोई इमेज ही ले ली यहाँ से, यही ले लिया आपने सपोज। अब आपको इसका कुछ भी पोर्शन सिलेक्ट करना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इतना पोर्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करके अगर आपने कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर दिया तो वो आपका ऑब्जेक्ट कट जाएगा। पेस्ट करना है फिर जहां भी पेस्ट करें वो आपकी मर्जी है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट करना है सपोज इनका फेस का पार्ट, है ना, इस ऐसी इस शेप में, तो आपको फिर रेक्टेंगुलर मार्की की जगह पर एलिप्टिकल मार्की यूज करना होगा। और एलिप्टिकल मार्की आप जब यूज करेंगे, और अब हम देखिए यहाँ से, अभी हमने ले लिया एलिप्टिकल मार्की, और ये हमने इस हिस्से को सिलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अभी कट करना है, कट कर दीजिए, पेस्ट कर दिया, वहीं पे पेस्ट कर दिया तो एक अलग चीज है, वैसे आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। तो ये एलिप्टिकल मार्की होता है। इसके अलावा और एलिप्टिकल के अलावा क्या ऑप्शन होता है, फिर हमारा नेक्स्ट इसमें होता है ये सिंगल रो सिंगल कॉलम, बताई चुकी, इतना सा हिस्सा सिलेक्ट करना हो जितना भी है ना। जी, ये देखिए इतना हिस्सा कट हो गया, एक पर्टिकुलर रो देखिए बीच से कट गई, है ना। तो वो है, या फिर आपका जो है कॉलम है वो आप ले सकते हैं। देन सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टूल है ये है लैसो टूल। इसको हम लैसो टूल कहते हैं। जैसे आपने देखा कि सर्कुलर एरिया हमने सिलेक्ट किया, उसकी जगह में हम लैसो टूल का यूज भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लैसो टूल एक ऐसा टूल होता है जिसमें आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी। आपको क्या है, आपने इस पे क्लिक किया ऐसे, सॉरी, यहाँ क्लिक किया, और बिल्कुल जैसे आप पेंसिल से निशान बनाते चले जाते हैं, ऐसे हाथ से माउस का बटन आप दबाए हुए हैं, और जितना हिस्सा आपको लेना है आप उतना ही हिस्सा कवर कर रहे हो, ऐसे देखिए।
और ऐसे करते 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 हम अपने ही हिस्से को सिलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही हम स्टार्टिंग पॉइंट आके रख के क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा उतना एरिया कवर हो गया और ये इसने जो है सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा जो है लेसो टूल होता है, उस शेप को सिलेक्ट करने में ये हमारी मदद करता है जो कि एक परफेक्ट शेप नहीं होती है ना। ऐसे ये ले लिया तो ये हो गया। तो परफेक्ट शेप नहीं है अगर, तो देखिए उतने हिस्से को ये ले रहा है, ये अंडू कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए आप लेसो टूल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि परफेक्ट शेप नहीं होती तो सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा कि अभी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी थी, तो लेसो टूल की जगह में आप कौन सा टूल यूज कर सकते थे? पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज कर सकते थे। पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको माउस का पॉइंटर ऐसे आपने रखा, जहां भी रखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख के क्लिक करा, फिर यहाँ रख के क्लिक कर दिया, फिर यहाँ रख के क्लिक करना पड़ेगा। जैसे पॉलीगन में शेप बराबर बढ़ती जाती है, यहाँ रख के क्लिक कर दिया, यहाँ रख के क्लिक कर दिया, यहाँ रख के क्लिक कर दिया, फिर यहाँ रख के क्लिक करा। ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे जाकर के क्लिक करा हमने, और क्लिक करने के बाद जैसे ही हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर रख करके हमने क्लिक किया, तो देखिए ये हमारा ये हुआ। तो ये आपको सिलेक्शन में ज्यादा हेल्प करता है तब जब आपकी एक स्पेसिफिक शेप नहीं है कि सर्किल लेना है या स्क्वायर लेना है। लेकिन इसमें भी आपको बार बार क्लिक करना रहा, तो अगर कोई ऐसी शेप सिलेक्ट करनी है तो उस केस में क्या चाहिए आपको? अगर ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल का यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है? क्लिक कर दीजिए बस एक जगह, और अब आपको ना कहीं क्लिक करना है, बस धीरे धीरे माउस का पॉइंटर आप अपने उस एरिया पे धीरे धीरे रख करके ड्रैग करें, और ड्रैग करते करते आप देखेंगे कि अपने आप ही मैग्नेटिक पॉइंट थोड़ी थोड़ी दूर में बन रहे हैं। हम कहीं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम बस सिर्फ माउस के पॉइंटर को धीरे धीरे ड्रैग कर रहे हैं, और ड्रैग करते करते हम बढ़ रहे हैं अपने स्टार्ट पॉइंट की तरफ जहां से हमने स्टार्ट किया था। और ये देखिए ऐसे हमने रख के ये क्लिक किया, तो ये देखिए ये हो गया, कट किया तो ये इतना है। तो उस ऐसे केस में जब आपको सिलेक्शन करना होता है, इस तरीके की चीजों का सिलेक्शन करना होता है, तब आप यूज करते हैं अपना ये मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये सारे टूल्स थे इसको कि आपने यूज किया। मैग्नेटिक लेसो, ये लेसो टूल, ये सब है नहीं आपके सिलेबस में, ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीजें बेसिक्स पता हूँ आपको तो अच्छा लगेगा। क्रॉप टूल है, ये इमेज को क्रॉप करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे क्रॉप कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने इसको यहाँ से इतना लिया, ये देखिए, तो ये आपको दिखा रहा है कि इतना है। अब मान लीजिए आप फेस पे लाना चाहते थे, तो पॉइंटर को फेस पे लेके आए, ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ऐसे आपने किया, थोड़ा सा आपको इधर से भी बढ़ाना है, आपने इधर बढ़ाया, और अब आप बाहर क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके कह दें क्रॉप, तो देखिए उसने क्या किया, उतने ही एरिया को क्रॉप कर दिया आपके लिए जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ था। अब पूरी इमेज चली गई, केवल इतनी ही इमेज आपकी रह गई। क्लोज कर रहे हैं, क्लो कर रहे हैं, दोबारा से अपनी इमेज खोल रहे हैं, फिर से दिखा रहे, देखिए क्रॉप करना है आपको जिस पोर्शन को। अब मान लीजिए आपको ये हैंड्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए, ऊपर का ही पोर्शन चाहिए आपको, तो या सपोज कह दीजिए आपको इतना हिस्सा नहीं चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो आप क्रॉप में आए और आपने यहाँ से क्रॉप किया इतना हिस्सा। क्रॉपिंग के बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं मतलब जैसे आपने कहा ये ले लिया इतना, और इसके बाद राइट क्लिक किया, क्रॉप्ड एरिया से बाहर रह के राइट क्लिक, जो डार्क होता है वो अनक्रॉप्ड है, राइट क्लिक करें और कहते हैं क्रॉप, तो देखिए इतना ही हो गया है ना। तो अगर आपको एक क्विज है कि आप प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए इस पर्सन को, तो उस तरीके से चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्रॉप इमेज होती है जो जिसको कि आप यूज कर सकते हैं, क्रॉप टूल है आपका। फिर नाइफ टूल के बारे में आगे बताएंगे आपको। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में अभी जैसे मैं आपको शेप के बारे में बता ही रही थी कि कोई शेप हम लेते हैं, तो आपने देखा कि शेप का हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी शेप हमारे पास है, यहाँ से ले लिया हमने, ये लिया। तो कलर के लिए तो आपको बताई दिया, इतनी सारी चीजें थी कि कलर ले लिया आपने, लेकिन कलर के अलावा आपके पास यहाँ स्टाइल भी होते हैं। हालांकि ये स्टाइल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो ये स्टाइल में सबसे पहले जो ये नन स्टाइल होता है, ये लाइन खिंची हुई है मतलब नन। अगर आप चाहें तो इसको स्टाइल्स दे सकते हैं, जैसे आप इसको ये स्टाइल दे सकते हैं, या ये स्टाइल दे सकते हैं, ये स्टाइल दे सकते हैं, ये स्टाइल है आपके पास, यहाँ पर ये है, देन ये है, ये है,
इतने सारे स्टाइल्स होते हैं आपके पास किसी भी चीज को देने के लिए। अब अगर आपने सपोज ये शेप सिलेक्ट की हुई है और आपने पहले इसको कह दिया कि जी हमने इसको नन कर दिया है, अच्छा हमें ये नहीं चाहिए, हमने पहले इसको कलर दे दिया, कोई भी कलर हमने यहाँ से ले लिया जो भी हमारी मर्जी हो, सपोज ये लिया और यहाँ से ओके किया, और अब हम यहाँ स्टाइल में आए और हमने यहाँ से स्टाइल में आकर के कह दिया इसका ओवर स्प्रे, और जैसे क्लिक किया तो देखिए ये ओवर स्प्रे इफेक्ट है ना, ये लिया तो वो तो उसका है ही है, ये बेसिक कलर के साथ में आपका जो है आता है, या फिर ये है तो देखिए ये आपका बेसिक कलर जो था उसके साथ में आ गया। तो कुछ ऐसे हैं जो बेसिक कलर आपने लिया है उसके साथ आएगा, जैसे ये भी आया, लेकिन कुछ ऐसे वो जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, जैसे ये जैसा था वैसा ही दिख रहा है, ये जैसा था वैसा ही दिख रहा है, ये जैसा था वैसा ही दिखेगा, ये जैसा था वैसे ही दिखेगा, ये जैसा था वैसे ही दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक कलर के साथ में आ जाते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है। बाकी कस्टम करके आप अपनी चॉइस के कलर्स बना सकते हैं, वो आपको पता ही है। एक और शेप ले ली यहाँ पर, तो इस तरीके की चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, फोटोशॉप में देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ट्राई करिए, फिर आगे की चीजें अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सॉल्व